अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम्स में मोस्टली आते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उस सेट को हम देख लेते हैं। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसमें से दो एलिमेंट को लेकर उस पर स्टैरिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इन तीनों स्टैरिक में मीन्स हम क्या करेंगे, किसी भी दो जो हैं इसमें हम लेट सपोज हमने 1 और 2 सेलेक्ट किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर एडिशन का करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो -1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन का करेंगे 2 आएगा। जैसे ऑपरेशन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स आएंगे। आफ्टर अप्लाइंग द स्टैरिक, अगर वो एलिमेंट उसी सेट में आना चाहिए तो हम कहेंगे कि सेट पे जो है बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम एडिशन की बात करें तो स्टैरिक की जगह पे एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर 3 इज आल्सो बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन इसमें आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो है नॉट है, हमें वो बताना है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी में हमारे पास है, हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं। इसमें हम 2 3 ले रहे हैं। फिर हम जो स्टैरिक अब अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर जो स्टैरिक हम अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे माइनस वाला, 2 -3 हो जाएगा, -1 आएगा जो कि बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो है हमारे पास हो गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब जैसे कि हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर में हमें ये देखना है कि क्या इस सेट की जो है विद एडिशन जुड़ी होगी कि नहीं होगी। मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन, अगर हमें ये इस तरह से ये बनो। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो वो क्लोज्ड तो होगा, क्योंकि क्लोज्ड की अगर हम इस पे प्रॉपर्टी देखें तो ये क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कैसे होगा, क्योंकि से भी 2 एलिमेंट हम इस सेट में से लेंगे, इन पे अगर हम एडिशन क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो वो सेम उसी में ही आएगा, ठीक है। अगर जो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे, अगर हम 3 एलिमेंट लेंगे तो उन पे ऑपरेशन अप्लाई करने, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो सेम टू सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रहेगा। अब जहाँ पर हम आइडेंटिटी की बात करें विद एडिशन, तो जो आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है, जो यहाँ पर जी जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेट में से होता है। यहाँ पर हमें सेट n गिवन है, नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसको मैं यहाँ पर जो है आंसर 2 आना चाहिए। अब जबकि हम देखें एडिशन में, मैं अगर यहाँ पर 1 भी रखूँ, छोटे से छोटा एलिमेंट भी रखूंगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, आंसर 3 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। कि जो आइडेंटिटी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेमी ग्रुप इज मोनाइट इफ। हमारे पास एक सेमी ग्रुप जो है वो मोनाइट कब होगा। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सेमी ग्रुप क्या होगा। अब सेमी ग्रुप के लिए तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो विद स्टैरिक। ये स्टैरिक जो हमारे पास होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। जो जी होगा ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसको हम सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब ये 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्लोज प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ये 2 प्रॉपर्टीज को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन अगर सेटिस्फाई करेगा सेमी ग्रुप कहते हैं। आइडेंटिटी हो, ऑपरेशन हमारे पास होगा उसके तहत अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे तो हम उसे मोनाइट कहते हैं। तो तक हमारे पास ये मोनाइट होगा, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास क्या था, सेमी ग्रुप था। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें यही बताना है कि विच इज़ नॉट मोनाइट, जो मोनाइट नहीं होगा। अब हमने देखा जैसे लास्ट क्वेश्चन में कि मोनाइट के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर विद स्टैरिक, एक यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एडिशन गिवन है। तो क्या ये मोनाइट होगा कि नहीं, ये क्लोज है। अब मोनाइट के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हमें ऑपरेशन गिवन है वो एडिशन है, तो एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और 0 आल्सो बिलोंग सेट ऑफ इंटीजर, मीन्स कि आइडेंटिटी भी इसमें है तो ये तो मोनाइट है, ठीक है। ये नहीं होगा, नॉट मोनाइट का बताना है, बट ये तो मोनाइट हो रहा है तो ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। अब हम सेट ऑफ होल नंबर देखेंगे, ये क्लोज्ड भी होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेंगे, और आइडेंटिटी अगर हम देखें तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। कैसे, क्योंकि 0 जो है वो आल्सो होल नंबर सेट में जो है बिलोंग करता है। तो
ये भी हमारे पास मोनाइड सेट है, ये भी मोनाइड होगा, हमारे पास जो है ये भी मोनाइड होगा। ये सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे पास जो है दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, एक क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं एंड दूसरी एसोसिएटिव लॉ। अब आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो जीरो जो होता है डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास जो होता है नॉट मोनाइड होता है। ऑप्शन होगा इस एमसीक्यूज का वो होगा सी ऑप्शन होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ये हमारे पास जो ए गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही उन्होंने ए से डिनोट करके, ऐसे हम किसी से भी सेट को डिनोट कर सकते हैं, तो हमने इस तरह से जो है इसको डिफाइन किया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। ऑर्डर जो होता है ग्रुप में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप। ऑफ सेट ऑफ इंटीजर की देखें तो वो हमारे पास इन्फिनिट आएगी, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले तो देखेंगे ग्रुप की डेफिनेशन को कि ग्रुप क्या होगा। ग्रुप के लिए हम नॉन एम्प्टी सेट लेंगे एंड विद स्टेरिक हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करे वो हमारे पास में ग्रुप होते हैं। क्लोज, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी भी होल्ड करे, एक एलिमेंट की जो है यूनिक इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, तो ये हमारे पास है ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम अगर देखें तो हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर जो है विद मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास एक ग्रुप होगा, हमें ये चेक करना है। आर जो है विद मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा एंड इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, वो क्लोज तो होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेंगे। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें विद मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी भी सेट में होगी, कैसे, क्योंकि हम 1 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में होगा, फेल होगी वो है इनवर्स, हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसकी वजह से जो है ये 3 तो सेटिस्फाई कर रही हैं बट ये नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको जो है नॉट ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट बताना है ना। अब हम बट इनको भी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी हैं, तो हो सकता है ये भी ग्रुप ना हो। अगर रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो अगर हम देखें कि पहले हम इस सेट को देख लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को, तो इसमें हमारे पास जो है ये जो है ग्रुप नहीं होता, इसमें जो है 0 बिलोंग करता है। जैसे कि 0 की इन्वर्स अगर मैं फाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है ना, अपन 0 करूँगी तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि सेट ऑफ नल नंबर में नहीं होगा, तो इट मीन्स कि इसकी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी सिर्फ 0 की। बट अगर इसी सेट को मैं इस तरह से लिखूं कि मैं इसमें से 0 को माइनस कर दूं तो ये विद मल्टीप्लिकेशन जो है फिर ग्रुप होगा, और इसी तरह ये जो यहाँ पर भी 0 इसमें भी होगा, तो इसी तरह से इसमें भी जो है इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये जो है इसमें जो हमारा जो मतलब डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा ये भी ग्रुप नहीं होगा विद मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज जो है विद मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगी। तो इसमें भी सेम ही है कि जब हम 0 को रिमूव कर देंगे तो फिर ये विद मल्टीप्लिकेशन जो है एक ग्रुप बनेगा। ओके, मेरे पास ये क्वेश्चन है द सेट 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा C4 ग्रुप है और इसकी जो ऑर्डर होती है, हम कितने नंबर होंगे इसमें, तो 4 होंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है 4 होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है 4 होगा। C4 होता है वो विद मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास एक ग्रुप होता है, जो बी ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है इफ जी वी हैव गिवन 1 3 5 7 इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 देन इनवर्स ऑफ 5। इस ग्रुप को देख लेते हैं। हमारे पास जो ग्रुप गिवन है जी, उसमें अगर हम देखें 1 3 5 7 मॉडुलो 8 मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। क्वेश्चन में दिया गया है कि देन इनवर्स ऑफ 5। सिंपल इसका एक तरीका है इनवर्स फाइंड करने का, वो ये है फाइंड करने, तो हम 5 को इन सब एलिमेंट से जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में 1 होगी तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट द रिमाइंडर 1, तो यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, तो इट मीन्स कि इसकी जो इन्वर्स है वो 5 है,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। एक और मेथड भी है जो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि हमने देखा कि आर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, आर्डर ऑफ ग्रुप 4 है इसमें, और हमें ये पता है कि किसी भी ग्रुप की जो आर्डर होती है वो लेस देन और इक्वल 5 होती है, तो हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं, एबेलियन ग्रुप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक और रिजल्ट भी है एबेलियन ग्रुप में, जो कि ये है कि अगर मतलब हमारे पास जो भी एलिमेंट हैं, जैसे कि 1 हो गया, 1 की इन्वर्स, 3 की इन्वर्स, 5 की इन्वर्स, 7 की इन्वर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो एबेलियन ग्रुप होगा उसमें हर एक एलिमेंट की इन्वर्स जो होंगी सेम जो है इनकी इन्वर्स होंगी, मतलब 1 की इन्वर्स 1 ही, 3 की इन्वर्स 3, 5 की इन्वर्स 5 एंड 7 की इन्वर्स 7। तो यहाँ से पता चला अगर हमारे पास क्वेश्चन में है कि 5 की इन्वर्स बताएं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर कोई और क्वेश्चन होता तो इसी तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि इफ x स्टेरिक y इज इक्वल टू 3xy देन द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टेरिक फाइंड करेंगे। अब आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो है आइडेंटिटी की जो है हमारे पास डेफिनेशन होती है कि स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। तो इसी रिजल्ट को देखते हुए हम इसकी आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं कि 1 जो है इसकी आइडेंटिटी है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि x स्टेरिक 1 स्टेरिक x आना चाहिए हमारे पास। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 3x एंड y की जगह पे हमने 1 रखा है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से भी अगर स्टेरिक अप्लाई करेंगे 3 1 एंड y की जगह पे x, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से तो हमारे पास 3x आ रहा है, तो मतलब ये इसकी जो है आइडेंटिटी नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं कर। इसी तरह से अगर हम इसको चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर x स्टेरिक 1/3 स्टेरिक x, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, x आंसर आना चाहिए। स्टेरिक अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3x इंटू 1/3 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1/3x। तो अगर जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है x। तो ये देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी हो रही है, मतलब ये आइडेंटिटी है तभी तो हमारे पास सेम नंबर आ रहे हैं। इस स्टेरिक में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमने 1/3 को लेकर चेक किया, और इसी तरह हम 1/9 को भी अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बट वो जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट हम करके देखते हैं। अगर हम इसको करना चाहें, ए स्टेरिक 1/9 इज इक्वल टू 1/9 स्टेरिक x इज इक्वल टू आना चाहिए, x ही आना चाहिए, 3x 1/9 3 1/9 x। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहीं से पता चल रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, x/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास जो है x/3 आ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास x/3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। स्टेरिक दिया जाता है और कहा जाता है आइडेंटिटी फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि इन्वर्स फाइंड करें, तो आइडेंटिटी एंड इन्वर्स के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास स्टेरिक गिवन होगा देन इन्वर्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू स्टेरिक इज। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास अगर ये स्टेरिक हमें गिवन हो, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर ये स्टेरिक हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि 2 की इन्वर्स क्या होगी, बट पहले इन्वर्स से पहले हमारे पास आइडेंटिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है ग्रुप में, क्योंकि अगर आइडेंटिटी ही किसी स्टेरिक में, लेट सपोज अगर ये हमारे पास स्टेरिक गिवन है, अगर इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगी। इन्वर्स से पहले हम आइडेंटिटी चेक करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, अगर हम इसको लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें, देखिए ये तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्टेरिक गिवन था वो 3xy था, तो हमने देखा इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हमने फाइंड की वो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनी वो हमारे पास क्या आ रही थी, 1/3 आ रही थी, क्योंकि 1/3 के साथ जब हम इसको स्टेरिक किया तो x ही हमारे पास आंसर आया। ये 1/3 जो थी इसकी आइडेंटिटी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम इसकी आइडेंटिटी देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास 3xy था तो वहाँ पर 5x है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी तो यहाँ से हमें 1/5 होगी। x स्टेरिक 1/5 स्टेरिक x, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है।
चेक करेंगे, जैसे हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसकी जो है आइडेंटिटी मतलब ये बनेगी। तो इसको स्टेरिक हमारे पास कैसे गिवन है कि 5xy है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5xy, मतलब मीन्स y की वैल्यू क्या होगी 1/5। उसी तरह से यहाँ से भी अगर हम स्टेरिक करेंगे तो 5 इंटू 1/5x, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, ये भी 5 में कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर x आ रहा है ना, की होगी वो क्या होगी, वो 1/5 होगी। आइडेंटिटी को इस तरह से स्मॉल ई से भी लिखा जाता है। अब हम इन्वर्स की अगर बात करें, ईच एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इन्वर्स, तो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है 1/5। तो अब हम इन्वर्स चेक करेंगे, x स्टेरिक y इज इक्वल टू 5xy। द इन्वर्स ऑफ 2 फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 की जो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 स्टेरिक, और जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें ऑप्शन की बने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम इनको चेक करेंगे। सपोज अगर हम कहें कि 1/2 जो है स्टेरिक 2, तो ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई थी 1/5 आई थी, तो यहाँ पर 1/5 आना चाहिए। होगा 5 इंटू 2 इंटू 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 5 इंटू 1/2 इंटू 2, तो 5 आ रहा है, जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए 1/5 आना चाहिए। तो ये मीन्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। 1/2 जो होगी इन्वर्स नहीं होगी। अब इसी तरह से हम अब चेक करेंगे 1/10 को, तो यहाँ पर 1/10 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 1/10 स्टेरिक 2 इज इक्वल टू 1/5। तो अब इसको करके देखेंगे, देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। तो जब इसको करेंगे, स्टेरिक हमारे पास इस तरह डिफाइंड है कि 5 इंटू 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/10 इंटू 2 एंड 5 में कैंसिल 1, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास 1/5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, तो ये भी इसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन भी इसका जो है सही नहीं होगा। 1/50 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पर x2 स्टेरिक 1/50 इज इक्वल टू 1/50 स्टेरिक 2, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 1/5 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, इस पर स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 1/50, तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा 5 इंटू 1/50 इंटू 2, ये 2 and 25 आएगा, 1 and 5 आएगा, 125 and 1 5। सो फाइनली जो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा वो 1/5 आएगा। तो ये जो है हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है आइडेंटिटी को, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, डी भी नहीं होगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया और हमने देखा कि जो 1/50 जो है वो 2 की इन्वर्स होंगी, क्योंकि जब हमने 1/50 के साथ 2 को स्टेरिक अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया 1/5 आया। इन्वर्स ऑफ 2 जो होंगी वो सी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये थे कुछ ग्रुप 3 के MCQs, और अभी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो हैं ग्रुप 3 के MCQs ऐड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।